सभी मिलकर के एक बार कहे ओम शांति। संतुष्टता और संपन्नता हमारे जन्म सिद्ध अधिकार है। दुनिया वालों का भी अधिकार तो है, परंतु उसमें कहाँ तक प्राप्त करते हैं या जिंदगी भर मेहनत ही करते रहते हैं, ये हम और आप जानते हैं। क्योंकि ज्ञान से पहले हम लोग भी मेहनत ही मेहनत करते रहे हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है इस कलयुग में ये कहे कि मैं जो हूँ जैसा हूँ मैं संतुष्ट हूँ, मैं जो हूँ जैसा हूँ मैं संपन्न हूँ। ये दोनों का उत्तर आपको दुनिया में मिलेगा, न ही संतुष्ट हूँ न ही संपन्न हूँ। चाहे वो कितने भी बड़े बड़े जो आज की दुनिया में कहलाते हैं। कलयुग का दूसरा नाम ही है असंतुष्टता है। असंतुष्टता के कारण ही इसको कलयुग कहा जाता है। संपन्नता तो कलयुग में ढूंढने से भी नहीं मिलता है। हर चीज की कमी है, हर चीज की मेहनत है, परंतु हम बाबा के बच्चे, जिस दिन से हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं, हम अपने आप को बाबा के बच्चे कहते हैं, बाबा बाबा कहते हैं, तो अपनी उस दिन से संतुष्टता संपन्नता का प्राप्ति होने शुरू हो जाता है। जन्मसिद्ध अधिकार है, पर वो अधिकार का अनुभव प्राप्ति, वो अनुभव करना, ये भी स्टेजेस है। बाबा की मुरली में जो विशेष एक शब्द जो आता है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, कई बार हम साकार बाबा के मुरली में सुनते हैं। ये किस बात के लिए है? ये उसी बात के लिए है जो हम कहते आए हैं कि जन्मसिद्ध अधिकार है। पर जन्मसिद्ध अधिकार होते हुए भी बाबा को ये कहना पड़ता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार संतुष्ट और संपन्न है। जैसे हम देवताओं के लिए कहते हैं ये संतुष्ट भी है, संपन्न भी है। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं, तो अपने आप को भी देखना है कि हम श्री कृष्ण जैसा संतुष्ट है, संपन्न है। अब संतुष्ट किसको कहते हैं, संपन्न किसको कहते हैं? संतुष्ट, इसकी बहुत ही सरल शब्दों में जो कुछ भी है, जैसा भी है, हम संतुष्ट है, ये मंत्र ब्राह्मणों का होना चाहिए।
परंतु हम अपने अंदर पूछे कि क्या है, या अभी तक भी इच्छाएं, आशाएं, पुरुषार्थ, मेहनत, ये सब अभी भी हमको संतुष्टता के तरफ लेके जा रही है, या हम सचमुच संतुष्ट है? और कुछ नहीं है तो ये तो हम एक दो को कहते ही हैं, बाबा को भी कह देते हैं कभी, बाबा बस मैं पूरा पुरुषार्थ कर रहा हूं, लगा हुआ हूं, करूंगा। तो किस बात की पुरुषार्थ कर रहे हैं? किसी बात में अभी भी अपनी संतुष्टता नहीं है, परिपूर्णता नहीं है, कमी महसूस करते हैं, तो उसके लिए अभी भी हमारा पुरुषार्थ जारी है। परंतु जो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं इस समय पर, क्या हम उससे संतुष्ट हैं? क्योंकि हमारी पुरुषार्थ जो है वो जब से आंख खुलती है शुरू होता है, जब तक रात को सोते हैं तब तक अपना पुरुषार्थ चलता ही रहता है। ये तो कहेंगे कि हम असंतुष्ट तो नहीं हैं। क्यों? बाबा का बच्चे अपने फेस से, अपने कर्म से इतना तो हम सभी ने सर्टिफिकेट दे दिया है कि हम असंतुष्ट आत्मा नहीं है। पर संतुष्ट आत्मा हूं, कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ है सब कुछ है, ऐसा हम कह सके। कई बार ज्ञान से तो कह देते हैं, अरे बाबा के बन गए, अब क्या है, अब कुछ नहीं चाहिए। मन में तो कह देते हैं, ज्ञान में भी कह देते हैं वो, परंतु जब प्राप्ति की बात आती है तो कई बार ऐसा लगता है कि हमारा भी एक अच्छा मकान होता तो अच्छा था, क्या बुरा है। तो बाजू में गाड़ी आई है तो अपने पास भी एक गाड़ी आता तो अच्छा है, नहीं है तो ठीक है, पर आता तो अच्छा है। मेरा बच्चा वैसे होशियार है, पर फर्स्ट आता तो अच्छा है। तो सुबह से शाम तक जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें अपनी दो बात चलती है। वैसे ठीक है, हम खुश है, पर ये होता तो अच्छा है, इसके लिए थोड़ा कुछ मेहनत कर रहे हैं, हो जाता है तो ठीक है। तो इसीलिए हम असंतुष्ट नहीं हैं, पर पूर्ण रूप से संतुष्ट है, इस बात को कभी कभी अपने अंदर हम पूछते हैं। बाकी दुनियावी बातों की तो एक और तरफ है, वो तो है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। पर बाबा ने जो हम बच्चों को जो कार्य दिया, जो एग्जाम्पल, जो सैंपल दिया श्री कृष्ण का,
तो श्री कृष्ण को देखते ही ऐसा लगता है कि भाई ये तो पूरा संतुष्ट है और साथ में संपन्न भी है, उसको देखते ही लगता है। उसके लिए ये कोई नहीं कहेगा कि भाई ये संतुष्ट नहीं है या संपन्न नहीं है, नहीं, देखते ही। तो क्या हम बच्चों को भी कोई देखते हैं तो कोई कहेंगे कि हम संतुष्ट है और हम संपन्न है? जैसे श्री कृष्ण को हम सब कहते हैं, कोई भी देखेगा कहते हैं कि भाई इसको कोई इच्छा नहीं, ये तो बिल्कुल संतुष्ट है, ये संपन्न है। तो इसी तरह से हमारे अड़ोस पड़ोस, बाल बच्चे, संबंधी, फ्रेंड्स, ये सब क्या हमको भी ये टाइटल दे सकते हैं कि भाई ये संतुष्ट है और संपन्न है? या कभी कहते हैं बेचारा है, ये तो बेचारा लगा हुआ है, ये तो बेचारा मेहनत ही कर रहा है। तो इसीलिए हम लौकिक की दृष्टि से अभी हम नहीं देखते हैं, पर हम बाबा के बच्चे अलौकिक दृष्टि से अपने आप से हम पूछते हैं, तो क्या हम संतुष्ट है, संपन्न है? या उसकी दूसरी तरफ है, भाई हम संपन्न होंगे तो संतुष्ट होंगे, हर चीज की, हर सुख की प्राप्ति हो तो फिर हम संतुष्ट होंगे। तो कहां से शुरू करें? तो एक एक वस्तुओं को, एक एक चीज को हम प्राप्त करने के पीछे लगे तो फिर धीरे धीरे संतुष्ट बनते जाए। फिर सब कुछ होने के बाद हाँ भाई अब तो मैं संपन्न हूं ऐसे कहे, उसका एग्जाम्पल भी कोई ऐसा नहीं है जो इस कलयुग में सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी वो संतुष्ट हो और संपन्न हो, ऐसा नहीं है। एक एग्जाम्पल भी नहीं है। तो फिर क्या करें? तो फिर हमने जो संतुष्टि और संपन्नता जो समझना चाहिए या समझ रहे हैं, तो इस पे थोड़ा हमको अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि बाबा ने ये कह दिया है, संतुष्ट आत्मा ही संपन्न आत्मा है। संतुष्टि नहीं है तो संपन्न नहीं हो सकता वो। तो इसलिए अपने आप को, पहला पुरुषार्थ है संतुष्टता की। हम संतुष्ट क्यों नहीं है? एक क्वेश्चन मार्क अपने अंदर हम करते हैं, हम संतुष्ट क्यों नहीं? तो कारण निकलाएगा। आप संतुष्ट हो फिर कोई कारण नहीं निकलाएगा, पर संतुष्ट नहीं तो कारण निकलाएगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये होगा तो बस और कुछ नहीं चाहिए, ये होगा तो बस और कुछ नहीं चाहिए, बस हो जाएगा, अभी थोड़ा सा और है। तो ये हर एक आत्मा के अंदर हमको देखना है कि हमको ये संतुष्ट होने से किसने रोक के रखा है। कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई प्राप्ति की प्रयास, ये करना है तो फिर संतुष्टि होगी, बस इसके बाद कुछ नहीं, बिल्कुल मैं संतुष्ट हूं। तो ये जो अभी तक मन में कभी नीचे ऊपर कोई बात की ऐसी चलती है,
तो ये भी एक हमारी दैवी पुरुषार्थ में एक रुकावट है। तो इसलिए अपने आप को शुरू कहाँ से करना है, बहुत ऐसा क्या सरल युक्ति है जो हम सभी आज यहाँ बैठे हैं तो ये कह के जाए कि भाई हम तो संतुष्ट हैं। दूसरों का हम गारंटी नहीं दे सकते हैं, परंतु हम जो यहाँ आज बाबा के बच्चे यहाँ बैठे हैं, हम तो संतुष्ट हैं भाई। पर कहां से शुरू करें? कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा जो वहां तक पहुंच सके। तो क्या ऐसा करे जो आप सभी आज कह सको कि भाई हम तो संतुष्ट हैं। मुझे मालूम है आपसे हाथ उठाएंगे तो आप सब हाथ उठाएंगे, कहेंगे हम संतुष्ट हैं। ऐसा कोई एक भी नहीं निकलेगा कि कहे मैं संतुष्ट नहीं हूं। ये बाबा के बच्चों की विशेषता है, इसलिए मैं हाथ नहीं उठवाता हूं। परंतु मैं आपके साथ इस संतुष्टता की प्राप्ति के लिए थोड़ा कुछ समझो, हमारे अंदर किसी भी बात की कमी हो तो उसको कैसे मैं पूरा करूं जो मैं सचमुच संतुष्ट हूं। तो जब तक मैं संतुष्ट हूं ये संकल्प मन के अंदर दृढ़ नहीं होता है तो संपन्नता के लक्षण नहीं आता है। ये जो श्री कृष्ण में जो सर्व गुणों का जो संपन्नता आप देख रहे हैं, सर्व संपत्तियों की संपन्नता जो देख रहे हैं, वो इनकी संतुष्टता के कारण ही है। नहीं तो संपन्नता बाहर नहीं दिखाई देती। तो इसीलिए हम बच्चों को जैसा भी है, कमियां हर एक के अंदर है, कोई ना कोई मेहनत हम कर ही रहे हैं। बाबा कहते हैं हम सब, आज की मुरली में भी था कि हम संपूर्ण संतुष्टि जो है, संपन्नता जो है, वो हो रहे हैं, हो जाएंगे। अंत में तो होना ही है, परंतु संतुष्टि ही अंत में होंगे तो फिर संपन्न कब होंगे? तो इसीलिए संतुष्टि तो आज होना पड़ेगा आपको। जो भी है, जैसा है, हमको अभी संतुष्ट होना ही है। किस बात से संतुष्ट होना है और कैसे संतुष्ट होना है? संतुष्टता एक होती है अभी का, अब इस घड़ी। दूसरा होती है तो हमारी आगे की जो फ्यूचर है वो देखते हैं तो हम संतुष्ट अभी भी हो सकते हैं। तो इसीलिए हमको बाबा की दो बातों को पक्का करना है माइंड में। जब बाबा यहां आते हैं, बाबा आपको जैसे आप बैठे हैं अभी, संतुष्ट है या नहीं है वो बाबा को नहीं दिखाई देता या बाबा नहीं देखते। बाबा को जैसे हम एक श्री कृष्ण का चित्र बना करके फिर देखते हैं,
इसी तरह से हम सब की संतुष्टता या संपन्नता की स्वरूप ही बाबा को नजर आते हैं। इसीलिए बाबा कई बार मुरली में बोल भी देते हैं, मैं तो अपने संतुष्ट बच्चों को देख रहा हूं, संपन्न बच्चों को देख रहा हूं। माना जो आप देख रहे हैं इसको बाबा देख के नहीं कह रहा है, बाबा को जो दिखाई दे रहा है हमारे फ्यूचर का। बाबा को पक्का है कि यही देवताएं हैं, यही जो सामने बैठे हैं, दूसरे कोई और से नहीं आने वाले हैं। तो इसी बात को मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, जो बाबा को हम दिख रहे हैं, क्या हमको अपने आप की संतुष्टता और संपन्नता का स्वरूप दिख रहा है? या अभी तक भी कैमरा लेके यही चित्र घर पे लगा के खुश होते हैं कि भाई यही मैं हूं? ऐसा है तो इस बार प्लीज आपकी जो रियल आप हो, जो बाबा को दिखाई देता है, जो थे, आप ही थे, वो फोटो इस बार खरीद के जाइए, जिसको हम कहते हैं लक्ष्मी नारायण का चित्र ग्रस्त में है या श्री कृष्ण के चित्र। ये हमारी है। बाबा के, साकार बाबा के लास्ट के दिनों में 69, 68, 69 में बस बाबा को हर घड़ी दिखता था, बस मैं अभी बचे, बस ये शरीर छोड़ दिया, बस अभी मैं ये जाके बन रहा हूं, बस अभी मैं ये जाके बन रहा हूं। बाबा को इतनी खुशी होती थी, जैसे कईयों को मैं देखता हूं, कोई नए गाड़ी ले आते हैं इतना खुश होते हैं, कोई नई मकान बनाते हैं तो इतना खुश हो जाते हैं, हर चीज में एक नई ड्रेस ले आते हैं तो भी इतने खुश हो जाते हैं। तो बाबा के वो लास्ट स्टेज हम देखे थे कि बाबा की बस बने कि बने, गए कि गए, ये दोनों इतना नजदीक था। तो इसी तरह से अभी भी हम बच्चों को ज्यादा अभी भी ये स्वरूप याद रहता है, सच्चाई है, पर होना चाहिए जो हमारी संतुष्ट और संपन्नता की स्वरूप। घर से बाहर जाते, अंदर आते, हमको अपना वो चित्र पहले दिखना चाहिए कि ये मेरा है। कोई आपके घर पे आवे तो उनको पहले वो दिखना चाहिए कि भाई मैं किसके घर पे आया हूं। तो इसीलिए हर घर में हमारी जो असली पिक्चर है वो रहना चाहिए। अभी ये जो झूठा और नकली जो है, ये चित्र कोई काम की नहीं है। इसको जितना देखते हैं तो संतुष्टि कभी हो ही नहीं सकता है, पर हमारी जो संतुष्टता की और संपन्नता की जो है वो चित्र हमारे सामने सदा ही लक्ष्य रहना चाहिए। तो इसलिए बाबा के सामने इस बार जब आप सभी बैठेंगे, बाबा को जो दिख रहा है, दिखाई देगी, वो तो है ही है, पर उसके पहले हम सबके अंदर भी मैं कौन हूं, बाबा के मैं कौन सा बच्चा हूं, देवता बच्चा हूं, संतुष्ट और संपन्न बच्चा हूं, जैसे श्री कृष्ण स्वरूप का मैं बच्चा हूं। तो हम आज उस स्वरूप में स्थित होना है। इस शरीर की, इस दुनिया की जो भी कारोबार है वो तो चलता रहेगा। बाबा ने कहा अंत तक चलता रहेगा ये, परंतु अपने मन के अंदर मैं कौन हूं,
वो फाइनल माइंड में रहना चाहिए कि भाई मैं एक संतुष्ट देवतात्मा हूं, संपन्न देवतात्मा हूं। ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण को वहां सोने की महल मिल गई, इसके बाद वो संपन्न हुए या संतुष्ट हुए, नहीं। संतुष्टता और संपन्नता देखना हो तो हमारी तीनों दादियों का देखो। इतना सारा कारोबार होते हुए भी उनके अंदर कोई भी कमी नहीं है। कभी दादी को ये नहीं लगेगा कि भाई ये नहीं है तो असंतुष्टि है या संतुष्टि बाद में होगी, नहीं। पहले संतुष्ट है, बाद में हम सबको कहते हैं ये करो ये करो ये करो। हमारे में और उन्हों में अंतर यही है, हम ये करेंगे संतुष्ट होंगे, ये करेंगे संतुष्ट होंगे, नहीं करेंगे नहीं होती है संतुष्ट नहीं। पर दादियां पहले संतुष्ट, इसके बाद आपको कहते हैं ये करो ये करो। तीनों दादियां आप देखेंगे तीनों की संतुष्ट है पूरा, और संपन्न भी है, कोई महल नहीं, कोई वो नहीं। आजकल कहते हैं कि जो आजकल भारत में जो कार आने लगी है तो एक कार का 1 करोड़ रुपया से ऊपर है। 1 करोड़ रुपया का कार, क्या उससे संतुष्ट है? नहीं। कहते हैं कि अभी उससे थोड़ा सा और महंगी आ रही है तो वो लेना है। तो हमारी दादियों ने तो कभी कहा तक भी नहीं है कि भाई मुझे कोई ऐसी कार चाहिए, कभी जानते भी नहीं, पर कितने संतुष्ट है देखो। तो संतुष्टता और संपन्नता जो है ये अभी है, और उसका जो प्रैक्टिकल रूप जो है वो लक्ष्मी नारायण है, श्री कृष्ण है। तो इसलिए आज अपने अंदर इतना मतलब पक्का कर दे कि हम ही देवता है, हमको ही बाबा ने चुना है और हम ही आज बाबा के सामने आए हैं, तो संतुष्ट और संपन्न भी हम ही है। तो शुरुआती वहां से करना है कि हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। दादी जी ऐसा होगा तो संतुष्ट है, दादी जी हमारी जोन में ये हो, हमारी सेंटर पे ये हो, हमारी व्यवहार में ये हो तो निश्चिंत हूं, तो मना अब चिंता है, बस अब थोड़ा सा है, अभी वो हो जाएगा दादी, हम बिल्कुल नहीं, वो होता रहेगा, उसको होने दीजिए। पर आप अपने को एक फुल स्टॉप लगा दीजिए कि भाई बाबा जो हूं, जैसा हूं, आपका हूं, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं। मुझे असंतोष करने के लिए, असंतुष्ट करने के लिए कई बातें आ सकता है। रावण जैसे बाबा कहते हैं ना, माया हिलाती रहेगी, भिन्न भिन्न रूप से आएगा ये सब। पर इन सब के लिए आज उत्तर एक ही दे दीजिए। जैसे मुझे याद है कि किसी के एक दिन घर पे गया तो बाहर पे लिखा हुआ था कल आना। अरे मैं तो आज आया हूं, अभी मिलना है मुझे, तो पहले बाहर पहले से ही वो बोर्ड लगा हुआ था कि भाई कल आना। तो ये कैसी बात है? तो मैं तो किसी काम से गया था, तो मैंने कटकट आके इनसे पूछा कि भाई ये क्या आपने बाहर लिख दिया, अंदर बैठे हैं आप? तो उसने कहा ये हम लोगों में एक ये रस्म है, तो ये जो बुराइयां हैं, ग्रह है, तो वो आते हैं तो उनको हम जवाब दे रहे हैं कि भाई कल आना। तो इसी तरह से अपने मन के अंदर भी अभी इन सब बातों के लिए अभी नहीं, हम तो संतुष्ट हैं।
हमारे दर पे अभी रावण के लिए या किसी भी असंतुष्टि के लिए अभी मार्जिन नहीं है। हम असंतुष्ट है इसीलिए हम लोगों को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो बात नहीं है। हम बिल्कुल संतुष्ट है, बाबा जो है जैसा है हम बिल्कुल संतुष्ट है, प्रसन्न है। किसी भी कारण से चेहरे का ये नहीं उतरेगा, कुछ भी हो, क्या भी हो, कैसा भी हो। बाबा मिला, स्वयं भगवान जो सबको सब कुछ देने वाला, वो खुद हमको मिला है और किसी को नहीं मिला। तो आप बाजार में जाते हो तो अपने को क्या लगता है, बाबा हमको मिला, ये सबको कुछ नहीं मिला। फिर भी हम संतुष्ट नहीं तो आप सोच सकते हो कि दुनिया का क्या हाल हुआ होगा। आजकल इलेक्शन का पीरियड है तो सब वायदा ही वायदा कर रहा है, तो इसका मतलब है नहीं ना कुछ भी। हम ये देंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, माना संतुष्ट तो है ही नहीं कोई, न खुद न जो जिससे वोट मांग रहे हैं वो। पर हमारे पास कोई आके कहेंगे आपको ये देंगे, ये देंगे, हमको वोट दीजिए, तो आप क्या कहेंगे? वोट तो भले दे देंगे परंतु हम संतुष्ट हैं, हमको कोई इच्छा नहीं है। तो इसीलिए आज हम बाबा को ये पक्का कह दे, बाबा आप आ तो रहे हो पर हम भीख नहीं मांगेंगे आपसे, हमको कुछ चाहिए नहीं, हम बिल्कुल संतुष्ट बच्चे बैठे हैं। जब हमारे अंदर ये संतुष्टता हो जाती है फिर संपन्नता की बात आती है, क्योंकि जो भी गुण है, जैसे बाबा ने कहा था कि सोने की बर्तन में ही शेरनी की दूध रहता है करके, या जो भी गुण है वो गुण संतुष्ट आत्माओं के साथ ही वो गुण रह सकता है। क्योंकि गुण जो है वो दिखता है, आप खुश है तो आपके चेहरे से दिखता है। हर गुण वो दिखना चाहिए। जैसे आईने के सामने आप जाते हो तो आपका प्रतिबिंब दिखता है, तो इसी तरह से जो संपन्नता है, जो आप संपन्न है, आपके अंदर वो गुण है, संतृप्त अतृप्त। जब तृप्त नहीं है तो संतृप्त नहीं हो सकता है, संतुष्ट नहीं हो सकता है, तो संपन्नता भी नहीं आ सकता है। बाबा कहते हैं बस शरीर छूटा जाके देवता बना। अरे बाबा, देवता तो संपन्न चाहिए, संतुष्ट सिर्फ नहीं है, वो संपन्न है, उनके अंदर सर्व गुण है। तो पर हम संतुष्ट बने नहीं तो संपन्न कैसे बनेंगे जाके? तो हमारे अंदर अभी भी थोड़ी कुछ कमियां हो गुणों की, तो उसका कारण क्या है? संतुष्टता में कहीं कमी है। पहले हम पूर्ण संतुष्ट बने, कुछ भी इच्छाएं नहीं है, सब कुछ बाबा। वैसे भी बाबा कई बार कहते हैं, जो बाबा के बने हैं ना, तो आप बहुत अच्छे हो, थोड़ा सा दुनिया में देखो क्या हाल है, कितने दुखी है। 80% जो लोग हैं अभी भी अपने दिन की गुजारा के लिए देखना पड़ता है, उनको चिंता रहती है। पर भले कहने में गरीब बच्चे हैं बाबा के भी, परंतु दुखी नहीं है।
बाबा ने ज्ञान इतना दे चुका है, समझ इतनी दे दिया है, दुखी नहीं है हम। तो इसलिए जिस घड़ी आपने आपके मन में ये पक्का कर दिया कि भाई मैं तो संतुष्ट हूं, कुछ भी है मैं संतुष्ट हूं, शुरुआती वहां से, फिर क्या भाई, फिर तो खुशी, संतुष्ट तो नाचने लगेगा। जैसे कल मुरली में मनोहर दादी सुना रही थी कि भाई खुशी ही खुशी है, बस नाचना है खुशी में। संतुष्ट आत्मा नाचना शुरू कर देता है, खुश ही खुश है। तो हर गुण आपके ऊपर जैसे वर्षा कर देंगे। कहते हैं ना, देवताओं ने फूलों का वर्षा किया, ये गुणों की वर्षा आपके ऊपर हो जाता है। आपको खुश देखते ही, संतुष्ट देखते ही सब गुण आपके पास आएगा। असंतुष्ट के पास कोई गुण नहीं जाता है। वो असंतुष्ट है फिर भी इसके पास ये गुण है, कुछ नहीं। असंतुष्ट के पास कोई गुण नहीं होता है। थोड़ा कुछ गुण हो वो भी खाली हो जाता है, जैसे होल, पानी डालो निकल जाता है, ऐसा कोई भी गुण उसके अंदर नहीं रह सकता है। तो इसलिए आप बैठ के एक एक बात की संतुष्टि करते जाओ, तो ये होगी तो ये होगा, ये होगी तो ये होगा, निकालेंगे तो 50 बात आ जाएंगे आपके सामने। पर नहीं, एक ही बार में एक लेप लगा दीजिए, नो होल्स, बिल्कुल नहीं। हम बिल्कुल संपन्न है, संतुष्ट है अभी। तो अब इसमें जो भी भरते जाएंगे आप, वो उसी में रहेगा। बुद्धि रूपी घड़े में बिल्कुल भरता जाएगा, कोई वेस्ट नहीं जाएगा। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर गुण आने लगेंगे, शक्तियां आने लगेंगे। तो अभी तक कमी है, तो ये असंतुष्टि की संकल्प के कारण आप ये जिस बड़ी अपने माइंड में पूरा पूरा फाइनल कर दिया कि भाई मैं तो बिल्कुल संतुष्ट आत्मा हूं, फिर आप देखिए कि कैसे धीरे धीरे आपके अंदर सहन शक्ति भी आ जाएगा, जो सबसे मुश्किल है। और तो शक्ति आ जाएगी सहज से, पर सहन शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो सहन करने से ही आता है, दूसरी कोई रास्ता नहीं। आज भी हमारे कई भाई बहनों से कभी कभी ये सुनने में आता है, मैं क्यों सहन करूं, मैं क्यों सहन करूं, और कौन करेगा, बाबा करेंगे, दादियां करेंगे। बाबा का बच्चा मैं हूं, ज्ञानी तो आत्मा मैं हूं, देवी देवता मुझे बनना है, तो सहन कोई और करे। हम सबसे पहले कौन गया, बाबा थे। सब बातों को बाबा ने सहन किया। दूसरे नंबर में मम्मा ने किया, तीसरे नंबर में हमारी दादियों ने किया। तो हमारे लिए भी हम ही करेंगे सहन, दूसरे नहीं। कुछ भी हो, क्या भी हो, पर वो शक्ति तब आएगा जब हम संतुष्ट हैं, कोई इच्छा नहीं हमको। तो जिसको कोई इच्छा ही नहीं है, तो उसको सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए कभी भूल से भी हमारे मुख से ऐसा शब्द नहीं निकलेगा कि मैं क्यों करूं सहन, कितना सहन करना है, नहीं। आप कुछ भी करो, देखो सामने पहाड़, इतना अच्छा लगता है। जितनी बार ये पहाड़ को देखता हूं ना, तो ये पहाड़ कभी ये नहीं कहता है कि भाई मैं सहन नहीं कर सकता।
कितना धूप आए, कितना इसके ऊपर बारिश आए, कितना तूफान आए, कितना कुछ भी है, मैं जब से यहाँ आया हूँ ये पहाड़ को ऐसे ही देख रहा हूँ, जैसी है वैसा ही है। तो अपने आप को भी इतना संतुष्ट रखिए जो आपके अंदर गुण बढ़ता जाए, गुण घटे नहीं, खुश हो जाए। तो सहज युक्ति है ये जो संपन्न बनने का, हमारे अंदर गुण आने के लिए ये सहज युक्ति आपको आज बताई। हमारी दादियों ने भी कैसी कैसी समय था इस यज्ञ में भी। क्या भगवान जादूगर है, कुछ भी कर सकता है? देखो आज यज्ञ को भी बाबा ने कैसे किया है, पर बाबा ने ट्रेनिंग वहां से दिया, बिल्कुल कुछ नहीं। आज दिन में भोजन कैसे होगा वो भी मालूम नहीं। आपके पास तो कम से कम सब बातों की एश्योरेंस तो है कि भाई नहीं, हम 1 साल तक के लिए हमको चिंता नहीं है। पर यज्ञ में ऐसा भी टाइम था जो दूसरा भोजन कब होगा, कैसे होगा, 300, 350, 400 बाबा के बच्चे घर पे, ऐसे टाइम पर भी सब निश्चिंत और संतुष्ट थे। कभी बाबा मम्मा के फेस में किसी ने देखा नहीं था। आज तो दादियां तो ऐसा निश्चिंत है, निसंकल्प है। आज घर में 10,000 बच्चे आ रहे हैं, उनका क्या होगा कोई सोचते नहीं। वो स्थिति आज इन्होंने इतना संपन्न बना दिए हैं जो आज निश्चित है। तो हम अपनी छोटे घर को चलाने के लिए सारे दिन बैठ के चिंता करते रहते हैं, फिर भी भगवान का दिया हुआ 2 रोटी है, फिर भी चिंता करते रहते हैं। क्यों? अपने को जवाबदार समझते हैं कभी कभी, पर अब नहीं। अब तो हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा के गोद में आए हैं, तो जो कुछ भी है वो बाबा के है। ये कलयुग भी बाबा का है, आने वाले सतयुग भी बाबा का है, अपना नहीं है। तो हम बच्चों के लिए बाबा वो सतयुग का निर्माण कर रहे हैं। तो इसलिए संतुष्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ा भी कुछ किसी के अंदर चिड़चिड़ापन, किसी के अंदर थोड़ी चिंता चलती है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्यों होता है, ये सब चीज उसी बात के कारण है कि संतुष्टता नहीं है। पहले संतुष्ट, बाद में आप भले जो भी कीजिए ना। हमारी दादी अब पूरे यज्ञ चला रहे हैं, 100 देशों में अपने बाबा के सेंटर्स चला रहे हैं। तो उसका सीक्रेट क्या है? कोई डॉलर नहीं या रुपया नहीं है, उनकी संतुष्टता है। तो आप भी देखेंगे कि अपने मन के अंदर पहले संतुष्टता आती है, इसके बाद आपकी सब कार्य ऐसा संपन्न चलेगा, तो जल्दी से जल्दी हम भी संपन्न होते जाएंगे। और बाबा को ये कहना नहीं पड़ेगा कि भाई अभी तो संतुष्टि नहीं है तो संपन्न कब बनेंगे। तो इसलिए संतुष्ट जब होते हैं तो अगली बार आप बाबा को ये भी कह सके, बाबा हम अभी तो संपन्न बच्चे बन के आए। पर इस बार कम से कम हम सभी बाबा को ये तो वायदा करें कि बाबा अब हम सब संतुष्ट आत्मा है। तो अब मैं हाथ उठाऊं कि सभी संतुष्ट है या कोई असंतुष्ट भी है? तो पहले संतुष्ट आत्माएं हाथ उठाए तो देखा तो रहा ही नहीं, बचा ही नहीं है कोई असंतुष्ट। तो इसलिए तो अगली बार के लिए हम थोड़ा सा ये मार्जिन रखते हैं, क्योंकि गुणवान
जो है बनते हैं तो उनकी जैसे हमारी दादियां संतुष्ट और संपन्न दोनों है, तो ऐसे चेहरा अभी बनना है, थोड़ा सा बाकी है, इसलिए नहीं हाथ उठा रहा हूं। तो हम सभी को अभी अगली बार जब आएंगे बाबा के घर में तो बिल्कुल ये भी कह सके कि भाई बाबा अभी हम संपन्न भी बन के आए हैं। तो ओम शांति। प्यारे बाबा तेरी राहों पर चला करे हम चला करे, सद्गुण से हम संवार जीवन हो, सद्गुण से हम संवार जीवन और सभी का भला करे। प्यारे बाबा तेरी राहों पर पवित्रता की पावन राहें तुमने हमें दिखाई है, तुमने हमें दिखाई है। योग में परमानंद की मस्ती तुमसे हमने पाई है, तुमसे हमने पाई है। दिल कहता पल भर ना भूले ओ, दिल कहता पल भर ना भूले, इन पलकों में पला करे। प्यारे बाबा तेरी राहों पर त्याग तपस्या सेवा का जो हमको लक्ष्य महान दिया, हमको लक्ष्य महान दिया। बेहद जग कल्याण भावना हमने अमृत पान किया, हमने अमृत पान किया। महातिमिर में तूफानों में ओ, महातिमिर में तूफानों में परम ज्योति बन जला करे। प्यारे बाबा तेरी राहों पर चला करे हम चला करे, सद्गुण से हम सवार जीवन और सभी का भला करे। प्यारे बाबा तेरी